बच्चा क्लास में जा करके मास्टर के सामने बैठ के पढ़ता है तो उसकी पढ़ाई अलग होती है, लेकिन एक घर में बैठ के मोबाइल से भी पढ़ लेता है, लेकिन उसकी पढ़ाई अलग हो जाती है। महात्मा संत मत में दरस परस को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए हम गांव के सब प्रेमियों से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके और इस दोपहर की बेला में सत्संग स्थल पे पधारे, जिससे आपकी आत्मा के कल्याण का जो संदेशा बाबा जी ने भेजा है, संदेशा तो वास्तव में आप लोगों के लिए ही आया है। आपके गांव में आया है तो आपके लिए आया है। अब अफसोस इसी बात का है कि आप अपना संदेशा स्वयं नहीं सुन सकते, तो दूसरे का क्या सुनो। संदेशा तो स्वयं का है तुम्हारा, लेकिन हम अपने संदेशे को अगर सुनने के लिए नहीं आ सकते तो दूसरे का संदेशा क्या सुनेंगे। लेकिन ये निश्चित है कि दूसरे का संदेशा फिर आपको जबरदस्ती सुनना पड़ेगा। अभी महापुरुष अपना संदेशा सुना रहे तो हम पीछे हट रहे हैं, कल कुदरत अपना संदेशा सुनाएगी तो फिर आपको सुनना, और परसों यमराज आपको अपना संदेशा सुनाएंगे तब भी सुनना पड़ेगा। तब आपकी समझ में आएगा कि जब बाबा जी संदेशा सुना रहे थे बचने के लिए तो हमने नहीं सुना, अब कुदरत संदेशा हमको दे रही तीसने के लिए तो सुनना पड़ रहा है, और फिर यमराज संदेशा दे रहे हैं जीवात्मा को नरक 84 में डालने के लिए, उसे भी सुनना पड़ेगा। वो तो जबरदस्ती करेगा। इसलिए अभी तो बात से आपको मनाया जा रहा है, अभी आपको प्रेम पूर्वक बात समझा के मनाया जा रहा है। महात्माओं की बात को नहीं मानोगे तो फिर कुदरत आपको मनाएगी, कुदरत का कहर आप पर गिरेगा। वो आप देख भी रहे हो, जब बरसात नहीं होनी होती है तो बरसात हो जाती है, जब होना होता है तो प्रार्थना करते हो फिर भी नहीं होती, जब बरसात की जरूरत है तो बरसात नहीं हो रही, जब नहीं जरूरत है तो इसका मतलब कि कुदरत का बैलेंस बिगड़ चुका है। कुदरत आपसे नाराज है, कुदरत इस पर निर्भर होती है। आप लोग ये समझ लेते हो कि कुदरत देवी देवताओं पे निर्भर है, गलत। कभी ऐसी चीज मत सोचना दिमाग में कि कुदरत किसी देवी देवता पर निर्भर है। बाबा जी ने ये बात साफ साफ बताई कि कुदरत मानवीय कर्मों पर निर्भर है। मानव के जैसे कर्म होते, कुदरत उसी के आधार पर चलती। अगर मानव के कर्म अच्छे हो गए तो कुदरत का काम अच्छा हो जाता है, और अगर मानव के कर्म खराब हो गए तो फिर कुदरत का बैलेंस बिगड़ जाता है। और जैसे बैलेंस बिगड़ता है तब फिर कुदरत समय के अनुकूल काम नहीं करती, समय के प्रतिकूल काम करने लगती। जब जाड़े का समय होता है तो जाड़ा नहीं होता, जब बरसात का समय होता है तो बरसात नहीं होती, जब धूप का समय होता है तो धूप नहीं होती। इससे आपको पता लगा लेना चाहिए कि कुदरत का बैलेंस बिगड़ा है। अगर वृद्धावस्था आदमी की आ जाती है, चारपाई में पड़ा कराहा करता है, रिश्तेदार नातेदार घर के सारे लोग प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान इनको जल्दी उठा लो, तो उनको मौत नहीं आती, वो बेचारे परेशान, मौत भी मांग रहे तो नहीं मिल रही। और एक साधारण हट्टा कट्टा सा इंसान, उसने कुदरत के नियम को तोड़ दिया, अंडा मांस शराब जैसी चीजों से नाता जोड़ दिया,
शराब के नशे में अगर इधर उधर कहीं भटकने लगता है, कहीं किसी घटना का शिकार बन जाता है, अकाल मृत्यु हो जाती है, समय से पहले मृत्यु हो जाती है। गांव घर में आप लोग क्या करते हो? दोष किसका देते हो? भगवान का। भगवान को अच्छा नहीं लगा तो उठा लिया। अगर उनको यही करना होता तो भेजते क्यों? अपने कर्मों का दोष नहीं दिया। भगवान ने कहा था कि शराब पियो, कि भगवान से पूछ कर पिए थे। भगवान ने तो ये नहीं कहा, लेकिन दोष पूरा गांव दोष भगवान पर देता है कि भगवान ने बड़ा खराब काम कर दिया, नौजवान बच्चा इसको उठा लिया। लेकिन कर्म पर दोष नहीं देता है। महात्मा यही तो समझाते हैं कि ये जो विधान है इसका नियम तो समझो। जैसे किसी स्कूल, पाठशाला, कॉलेज का नियम है, आप एडमिशन करा लोगे तो पढ़ने जाओगे, तब तो पास फेल की मार्कशीट मिलेगी। लेकिन आप एडमिशन ही ना कराओ तो पढ़ने जाने लगोगे तो गेट में ही रोक लिए जाओ कि भाई आपका एडमिशन नहीं हुआ। 2 दिन 4 दिन बाद अलग, लेकिन इसके बाद आपको क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा। आप तो भगवान की पाठशाला में नाम ही नहीं लिखाए, तो तुमको पता कैसे चलेगा कि भगवान का दोष है कि हमारा दोष है? अरे पहले पाठशाला में नाम तो लिखाओ। जब आप एडमिशन पाठशाला में, आध्यात्मिक पाठशाला में एडमिशन करवाओगे, तब तो पता चलेगा कि अध्यात्मवाद क्या है। आप तो कर्म विधान को समझे ही नहीं। हम आप इस चीज को समझ नहीं गए। महात्मा समझा रहे इस समय इतना नाजुक दौर से चल रहा है, इतना खराब समय आपके सामने आ गया है, 90% अकाल मृत्यु हो रही है। अकाल मृत्यु का मतलब समय से पहले मृत्यु। और आप इस संसार में माया मोह में फंस करके अपना अपना समझ रहे हो। यही अपना कहने वाले 24 घंटे में पराये हो जाते हैं, 24 घंटे के अंदर हो जाते हैं। आज आप शरीर में हो, सब लोग पूरे घर के आपसे प्रेम कर रहे हैं। क्या पता कि शाम तक अगर आपका शरीर छूट गया तो यही सारे लोग आपसे प्रेम खत्म कर देंगे। सब के सब लोग आएंगे, आपके शरीर को देखेंगे, मुंह ऐसे देख करके ढक देंगे कि आपका मुंह भी अब देखने लायक। तुरंत ऐसे मुंह खोलेंगे और फिर ढक देंगे, फिर खोलेंगे फिर ढक देंगे। आप क्या समझ रहे हो? आप तो इस बात को समझ ही नहीं पाए कि वास्तव में इस संसार के लिए हमको भेजा किस ले गया। आपको अगर ईश्वर की दया से शरीर में ताकत मिल गई, वो आपको ईश्वर की दया से धन दौलत थोड़ी बहुत मिल गई, आप उसमें अहंकार कर बैठते हो। आप यही नहीं समझ पाते हो कि सही क्या है और गलत क्या है। सच्चाई का बोध महात्मा ही कराते हैं। महात्माओं के अलावा इस संसार में सच्चाई का बोध कोई नहीं करा सकता। भगवान किसी को सही और गलत का ज्ञान नहीं देते, याद रखिए आप लोग। भगवान कभी किसी को ज्ञान नहीं देते कि आप क्या सही और क्या गलत। भगवान का काम अलग है और महात्माओं का काम अलग है। जैसे माता पिता बच्चे को जन्म तो दे देते, लेकिन कोई एक माता पिता का नाम बता दो
जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया हो वो अपने घर में बैठा करके पढ़ा लिखा करके MA BA PhD करवा लिया हो, वो एक का बता दो। एक माता पिता पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में ऐसे हुए जिन्होंने अपने बच्चे को अपने घर में ही बैठाए रखा और वहीं से हाई स्कूल इंटर MA BA PhD की पढ़ाई करा करके पास करवा दिया। माता पिता क्या है? जन्मदाता। लेकिन शिक्षा किससे मिलती है? गुरु से। जन्म तो माता पिता से मिल जाता है, लेकिन शिक्षा के लिए चाहे जितने बड़े माता पिता हो, लेकिन अपने बच्चा और बच्ची को कहाँ भेजना पड़ेगा? गुरु के पास। आप जैसी आपकी क्षमता होती है उस हिसाब से गुरु चुन लेते हो। ये अगर हम ज्यादा बड़े आदमी हैं तो भाई अच्छे स्कूल में पढ़ा लेंगे, थोड़ा गरीब है तो उस तरह के स्कूल में पढ़ा लेंगे, लेकिन गुरु तो सब लोग करवाते हो ना अपने बच्चों के लिए। गरीब आदमी है वो प्राइमरी में भेजेगा, वहां भी गुरुजी पढ़ाएंगे। अमीर आदमी है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज देंगे, वहां भी गुरुजी पढ़ाएंगे। और बड़े आदमी है तो और अच्छे स्कूल में भेजेंगे, वहां भी गुरुजी पढ़ाएंगे। लेकिन आप अपने बच्चे को 5 साल के बाद गुरु तलाशना शुरू कर देते हो। अब तो और छोटा सिस्टम आ गया, अब तो 3 साल 4 साल के बच्चे ही प्ले ग्रुप में पढ़ाए जा रहे हैं। कुछ स्कूल ऐसे में हो गए हैं कि बच्चा चल फिर ले केवल बस वो आएंगे गाड़ी में बैठा के लेके जाएंगे, वहाँ खेल कूद दे देंगे, वो बच्चा उसी में खेलेगा कूदेगा। तो एक मैडम जी रहेंगे उनके साथ खेल कूद करेंगी, बोलना उठना बैठना चलना सिखाती रहेंगी। ये काम कौन सिखा रहा है? गुरु। तो आपके बच्चे को 5 साल के बाद गुरु चाहिए। वो आपको आप 40 साल के हो गए अभी भी गुरु के प्रति विचार नहीं कर पाए। बच्चे के लिए 5 साल में ही तलाश जारी कि भाई शिक्षा ग्रहण करना है तो गुरु चाहिए। वो आपकी आत्मा का कल्याण कराना है तो आत्म कल्याणकारी गुरु चाहिए। लेकिन इसके लिए आपने चिंतन नहीं किया, और अगर चिंतन नहीं करोगे तो फिर तो मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए इस संसार में जितनी शक्तियां आई, कोई ऐसी शक्ति नहीं जिसने गुरु ना किया हो। राम का जन्म इस धरती पर हुआ, 12 कला का अवतार लेकर के आए, और जैसे ही राजा दशरथ के यहाँ वो भी 4थे पन में जन्म